में गमाई में बाबा साहब को विचारों को पहुंचाने का काम करेंगे और उनके प्रतिभा पर काम चलने का काम करेंगे तो असली जयंती और पुण्यतिथि बाबा साहब को तब मनाई जाएगी। आज हम लोग खड़ा है, दिलीप भैया खड़ा है, ब्रजेश भाई खड़ा है, चाहे बहुत सारे लोग खड़ा है। आज बाबा साहब के लिखे हुए संविधान के आधार पर हम लोग की यह कुर्सी मिली है, लेकिन कभी हम लोग बाबा साहब को जन्मदिन और पुण्यतिथि पर याद करते हैं, ये हम लोग की दुर्भाग्य है। हम बाबा साहब के दिन प्रतिदिन पूजा करना चाहिए, बाबा साहब का नाम लेना चाहिए, क्योंकि यही बाबा साहब जो संविधान में लिखे हैं, हम लोग का अधिकार दिए हैं, उसी अधिकार के तहत हम लोग को सब कुछ मिल रहा। आज आरक्षण की बात हो रही है, आज संविधान में बाबा साहब आरक्षण की चर्चा नहीं की जाती तो हम लोग इस कुर्सी पर जो बैठे हुए नहीं रहते। आज बाबा साहब की आत्मा जब खुशी मिलेगी तब खुशी मिलेगी जब बाबा साहब के आदर्शों को हम अपने गांव में, गमाई में, अपने समाज में उनको उतारने का काम करेंगे, तब बाबा साहब की आत्मा की खुशी मिलेगी। बहुत सारे लोग बोल रहे थे अभी कई जगह कार्यक्रम हमको भी जाना है, लेकिन यहाँ तो कार्यक्रम बाबा साहब की मूर्ति प्रतिमा का अनावरण हुआ था, उस समय भी हम आए थे, दिलीप भैया भी आए थे। इस दिन की बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण हम कहते हैं सभी पंचायत लेवल को होना चाहिए और हम लोग से भी सहयोग होगा। हम लोग हमेशा इसमें एक कदम आगे बढ़कर करने का काम करूंगा, क्योंकि असली बाबा साहब जो आरक्षण का संविधान में हम लोग का अधिकार दिए, आज कुछ लोग उस आरक्षण को समाप्त करना चाहते। हम लोग के समाज के आने वाले पीढ़ी को सोचने और समझने की जरूरत है। एक तो बाबा साहब की जयंती और सभी लोग जो बाबा साहब को गाली देने का काम करते थे वो भी बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, लेकिन वैसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं जब बाबा साहब की जयंती मनाते हैं तो बाबा साहब के विचारों को आपकी सरकार है आपको लागू करना चाहिए। आरक्षण का नारा हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता होने के नाते ही उन्होंने बिहार विधानसभा में एक प्रस्ताव लाया था और आरक्षण जो 50% है उस आरक्षण का दावा उन्होंने 65% करने का काम किया। लेकिन वही लोग जो बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, अगर भारत के सरकार में, देश के सरकार में उनकी अगर मंशा बाबा साहब के प्रति अगर थोड़ा भी रहता तो उसको 9वीं अनुसूची में केंद्र सरकार ने डाला रहता तो आरक्षण के दायरा फिर 65% 50% नहीं होता। तो उनकी कथनी और करनी में अंतर है। हम समाज के अपने समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूं असली जन्म तिथि और पुण्यतिथि बाबा साहब की तब मिलेगी जब बाबा साहब के पश्चिमियों को बाबा साहब का क्या सोच था, बाबा साहब क्या चाहते थे, उनके विचार को हम अपने समाज में उतारने का काम करेंगे और मजबूती से हम सभी लोग बाबा साहब कहते पहले संगठित होइए, संघर्ष कीजिए, शिक्षित होइए, संगठित होइए और संघर्ष कीजिए। तो हम लोग कहीं न कहीं भावना में बातें हैं। बाबा साहब के विचार को हम लोग अपने आत्मा में उतारिए, अपने समाज में उतारिए। बाबा साहब क्या चाहते थे उस विचारों को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे तो असली बाबा साहब की जन्म तिथि और पुण्यतिथि की उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। बाबा साहब अमर रहे।